नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाही हो रही है, उन लापरवाही के चलते किस तरह परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कितने उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको आज दिखाऊंगा। हमारे साथ में मीरा रोड नया नगर की एक महिला है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस क्वारंटाइन सेंटर के चक्कर में, टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जो लापरवाही है उसके चक्कर में उनकी बेटी की मौत चली गई, दूसरी बेटी का बलात्कार हो गया और आज वो इंसाफ के लिए सामाजिक वर्कर रमज़ान खत्री के पास में आए। रमज़ान खत्री ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए मनपा आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़, मेयर ज्योत्ना हसनाड़े, इनसे मदद मांगी, उनको सब बातें बताई और आज ये नौघर पुलिस स्टेशन में आए हैं बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। हम उस माँ से जानना चाहेंगे कि क्या पूरी घटना घटी है, क्या हुआ है उनके साथ में। जी, आपका नाम? फरजाना शेख, कहाँ रहते हैं आप? नया नगर। शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ है, आपका परिवार किस तरह से बिखर गया, कैसे आप पूरी बर्बादी पर चले गए? मेरी बच्ची नाजिया इरफान सैयद है, सॉरी इरफान सैयद नाम है उसका। मेरी बच्ची पेट से थी, 9 महीना उसको चल रहा था, 9 महीना से मतलब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मेरे को उसने फ़ोन करी कि आओ अम्मी, बोले मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, यहाँ कोई है ही नहीं, अकेली हूँ मैं। उसकी बेटी, आपकी बच्ची कहाँ रहती थी? उसको वैदी का नाम क्या है? चुनाभट्टी में पहाड़ के ऊपर मेरी बेटी रहती थी वहाँ पे। तो मैं जाके वहाँ पे 25 दिन थी बेटी के साथ में। बहुत हम लोग ने वहाँ पे घूमे, मतलब इलाज के लिए, पर कहीं से भी कुछ इलाज नहीं, सब बंद था। उसके बाद फिर मैं उसको लेके मैं मीरा रोड में आई। मीरा रोड में आने के बाद मैं फातिमा में गई, वहाँ पे नहीं लिए। फिर फरीद में गई, वहाँ पे नहीं लिए। फिर मैं हो बोल के मैं वहाँ पे गई, इंदिरा गांधी में गई। उन लोग ने मुझे टिम्बा भेजे तो वो लोग ने बच्ची को चेक करे, टेस्ट वगैरह किए। बोले इसको, बोले कोरोना नहीं है, इसको आप लेके जाओ, यहाँ बच्ची को मत बिठाओ, बोले ये कोरोना का हॉस्पिटल है, बोले आप बच्ची को यहाँ से लेके जाओ, उसको पेट में कुछ तकलीफ है। वहाँ से फिर मैं आ गई। फिर 3 दिन में घर पे थी। 3 दिन के बाद फिर मैं फैमिली केयर में गई। फैमिली केयर में जाने के बाद फिर उन लोग ने उसको भर्ती कराया वहाँ पे। उसका सब एक्सरे किए, खून टेस्ट किए, सब किए। बोले खून में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, एक्सरे में इन्फेक्शन है, तो आपके पास बोले पैसे है क्या? बोले 1 लाख रुपया अभी जमा करने। तो मेरे पैसे तो नहीं है। तो मेरे दामाद को मैंने फ़ोन लगाई थी। दामाद क्या बोलता है, इसका गारंटी है कि बच्ची वो ठीक हो जाएगी? नहीं बेटा, इसकी तो मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर उसके देवर को मैंने फ़ोन लगाई थी, उसका नाम है इमरान सैयद, उसको फ़ोन लगाई थी कि बेटा अभी मेरे को चाहिए पैसा 1 लाख रुपया, तो इसके यहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा नाजिया का। देवर भी नहीं आया, पैसा भी नहीं दिया। आखिर में हम लोग को जाना पड़ा टेम्बा हॉस्पिटल। वहाँ मैं गई, बच्ची को लेके भर्ती कराई। भर्ती करने के बाद उसको मैंने भर्ती कराई थी 18 को। 22 तारीख को मेरे को सुबह फ़ोन आता है। 18 कौन से महीने की? 18 मई को। 18 मई को छोकरी को मैंने भर्ती कराई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ से उन्होंने हमको बाहर भेज दिया कि बोले आपको नहीं जाएगा अंदर, बोले आप लोग बाहर जाओ। हम आ गए। 24 तारीख को मुझे फ़ोन आता शाम को। 22 तारीख को सुबह फ़ोन आता है मेरे को 12 बजे कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन है, आप आ जाओ। मैं गई 12 बजे वहाँ पे। तो बोलते इसका, बोले ये ऑपरेशन है, बोले शाम में 6 बजे। तो आप एक काम करो, इंदिरा गांधी जाओ ब्लड के लिए। इसका 5 बजे मेरे को लोग वहाँ से भेजे ब्लड लाने के लिए। मैं इंदिरा गांधी पहुँची, ब्लड मैंने बुकिंग भी करा ली। बुक करके मैं वहाँ में बैठ गई। वहाँ से मुझे फ़ोन नहीं आया कि आप कोई आओ बोल के ब्लड लेके आओ, कुछ करके आओ, कुछ मुझे बोले नहीं। मैं 8 बजे फिर मैं पहुँची हॉस्पिटल में। तो उसको जब हम लोग ने लिए थे अंदर रूम में, ऑपरेशन थिएटर में, बच्चा पैदा हुआ 8 बजे। 8 बजे बच्चा पैदा हुआ, उसको लेके गए लोग ICU में। उसके बाद मेरे को फिर डॉक्टर बुलाया। बोला आप कौन हो? तो बोले मैं माँ हूँ। तो बोले बच्चा पूरा अच्छा है? बोले कुछ भी नहीं, बच्चे ने पेट में संडास किया हुआ था, उसने गू खा लिया था और उसको पेट में बोले बहुत सारे बोले गंदगी हमने साफ़ किया है। तो बोले उसको छोड़ो। मैं बोली बच्ची का, मेरी बेटी का क्या हालचाल है इस टाइम? बोले वो हम नहीं बता सकते, वो आप उनसे बात करो। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको कि ये जिस वक्त आपकी बेटी की डिलीवरी थी, इसीलिए आपने उसे एडमिट किए थे, तो क्या उस वक्त उसका कोरोना का टेस्ट किए थे डॉक्टर ने टेम्बा अस्पताल में? टेम्बा हॉस्पिटल में मैंने उनको सुबह से मैं पूछ रही थी, शिक्षिता तुम लोग उसका मुझे कर रहे हो ऑपरेशन, इसका ये आ गया क्या, रिपोर्ट आया मेरी बच्ची का? तो बोले हमको नहीं मालूम। डॉक्टर को पूछी तो बोलते अभी नहीं आया। सिस्टर बोलती हमको नहीं मालूम। तो तुमने फिर क्यों किया इसका ऑपरेशन, क्यों करे जब बच्चे को कुछ हुआ नहीं? बच्चा पैदा हो गया, 22 तारीख को बच्चा हो रहा है, 23 तारीख को मैं बच्चा लेके घर पर आई और शाम को हमको फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी, बोले उसको कोरोना है, आपको कल क्वारंटाइन करना पड़ेगा।
हाँ, हमको फिर 24 तारीख को हम लोग को क्वारंटीन में लोग लेके चले गए। कितने लोगों को क्वारंटाइन किया था और कहाँ पर किया था? हम लोग फिलहाल 7 जन थे घर में, पूरे 7 लोग थे। और ये गोल्डन नेस्ट में हमको क्वारंटीन किया था पहले माले पे किए थे। और हर घर में एक जन थे। एक रूम में मैं और मेरी नवासी थी, एक में मेरी बेटी और उसकी बेटी थी, एक में मेरी बहू और उसकी बेटी थी, एक में मेरा बेटा अकेला था। फिर क्या हुआ? आपकी बेटी वहाँ पर अकेले एडमिट? हाँ, 26 तारीख को मेरी छोकरी का इंतकाल का हमको फ़ोन आता है। और जबकि मेरी बेटी डिलीवरी कब हुई थी? 22 तारीख को। 4 दिन के बाद में। हाँ, 22 तारीख से लेके 26 तारीख की मेरी बेटी से मेरी बातचीत हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। वो फ़ोन में मुझे बोल रही थी, अम्मी ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से बाहर करो, ये लोग मेरा ट्रीटमेंट बराबर नहीं कर रहे हैं, अम्मी मैं अच्छी हूँ, मेरे को बाहर करो, ये लोग गेम खेल रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं 4 महीने से कूद जाऊँगी, मैं तुमको कहीं फ़ोन नहीं करूँगी। रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास, मैं वो सुनाऊँगी भी रिकॉर्डिंग मेरी छोकरी का। इतना बोली। और उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी माँ उस टाइम क्वारंटीन में है। मैंने अपनी बेटी को नहीं बताई थी कि मैं कहाँ पर हूँ उस टाइम। अम्मी तुम आ जाओ, अम्मी तुम आ जाओ। मैं बोली हाँ बेटा मैं कल आ रही हूँ बोल के मैं टालते हुए गई। उसके बाद हमको शाम को फ़ोन आता है रात को 9:30 बजे, नाजिया की तबीयत ख़राब हो गई, जबकि उसकी मौत हो गई थी। 3 से लेके 5 के बीच में मेरी बच्ची की मौत हो चुकी थी। आप कैसे जानते हैं कि 3 से लेके 5 के बीच में उसकी मौत हुई? इसने मेरे को फ़ोन करी थी 11 बजे। हाँ, तो मैंने फ़ोन उसका कट कर दिया कि बेटा तो फ़ोन मत कर, माँ तो तकलीफ़ होगी। तो उसने मेरे को लिख के भेजी कि मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो दे के भेजो अम्मी। जब वो लोग ने आधार कार्ड का फ़ोटो मेरे से मांगी तो मेरे को शक हुआ, क्योंकि पेपर मैंने पहले वहाँ पे जमा करी थी, तो इन लोग ने इससे क्यों मंगाए। उसके बाद उन लोग ने फ़ोन छीन ली उससे, फ़ोन उसका बंद हो गया। 12 बजे फ़ोन बंद हो गया मेरी बेटी का। इसके पहले फ़ोन उसका बंद क्यों नहीं हुआ था। इन लोग ने उस टाइम शुरू कर दिए थे। और मेरी बेटी की मौत जहाँ तक है मेरा पूरा अंदाज़ा एक माँ का दिल बोलता है। मेरी बेटी की मौत हुई 3 से लेके 5 के बीच में। ये लोग ने हमको बोला हुआ है 9 बजे के बाद मेरी बेटी का डेट हुआ बोल के, इसको कोरोना था बोल के हमको सबको डाल दिया क्वारंटाइन में। वहाँ पे हम लोग थे। जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ उसके 1 दिन के बाद हमारा सबका टेस्ट किए घर में। हम सब शेख लोग हैं। नवासी मेरी सैयद है, तो सैयद की बेटी को लोग ने क्या बोले कि इसको कोरोना है बोल के डाल दिया और हम सबको छोड़ दिया। तो उसको तो छोड़ सकती नहीं मैं बच्ची को। मैं नवासी जो है आपकी, वो उस बेटी की ही बेटी है? बेटी की बेटी है, नाजिया की बेटी। नाजिया की बेटी। हाँ, उसकी उसकी क्या उम्र है? 11 साल की उम्र है उसकी उम्र 11 साल है। हाँ, तो उसको तो मैं अकेला छोड़ नहीं सकती थी। वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं आप लोग 7 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। आप सभी लोगों का स्वैब सैंपल लिया गया और सिर्फ आप में से 11 साल की जो बच्ची थी उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया, बाकी सब लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट आया। तो क्या आप लोगों को घर पर छोड़ भेज दिया गया था? उसी वक्त भेज दिया हमको। बोले यहाँ पे बोले नहीं ठहरने का। बोले तो मेरी वो जो है छोकरी बच्ची छोटी है वो तो एकदम डरेगी। तो बोले कोई बोले एक जो रुको। तो मैंने अपनी बेटी को मैंने वहाँ पे छोड़ी थी उसके साथ में कि मेरी बेटी उसको मतलब संभाल लेगी बोल के। आपकी दूसरी बेटी को आपने छोटी बेटी मेरी है भांजी के पास में छोड़ दिया था, उसके साथ में देख रहे, क्योंकि उसकी उम्र कम थी इसके लिए। उम्र कम थी बोल के मैंने उसको छोड़ी थी वहाँ पे मेरी बच्ची के साथ में। ये 1 तारीख की बात है। ये उसी हम लोग आ गए थे, घर में आ गए थे। तो बोले फिर उसी दिन मेरी बच्ची का हम लोग ने टेस्ट कराए थे प्राइवेट में। इसका इंतकाल हुआ है। उसकी बेटी का हमने फिर से कराया टेस्ट। पहले तो आया था पॉजिटिव, फिर हमने प्राइवेट बुला के टेस्ट कराए थे। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आता है नेगेटिव है। मतलब आपने जो सरकारी जो सैंपल लिया गया था उसका जो रिपोर्ट आया था वो पॉजिटिव आया था, और आपने अपने तरीके से जो प्राइवेट लैब में उसको टेस्ट करवाया तब उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया उसका। मतलब हाँ, यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट पॉजिटिव, हाँ, यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट वो पॉजिटिव आती है और प्राइवेट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। हाँ। ये इस तरह की मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी शिकायतें हैं। काफ़ी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी मनपा आयुक्त से की है कि सरकारी जो लैब होते हैं या सरकारी जो टेस्टिंग होती है उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, और जब उसी व्यक्ति का या उस पर्सन का जब प्राइवेट लैब में स्वैब सैंपल लिया जाता है या कोविड टेस्ट किया जाता है तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महानगर पालिका का एक बहुत बड़ा स्कैम भी दिखाई देता है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, फिर क्या हुआ ये बताएं। उसके बाद फिर मेरी बच्ची जो वहाँ पे थी, वहाँ पे 20 साल की मेरी बच्ची थी साथ में, उसके साथ में रेप हुआ। 1 से 2 बार रेप हुआ उसके साथ में। वो छोकरी ने मेरे को कुछ नहीं बताई। 4 तारीख को छोकरी शाम को 4 बजे बेहोश हो गई। उसको लोग ने क्या किए, एम्बुलेंस बुला के टिम्बा में भेजे। ये उसका रेप कहाँ पर हुआ? क्वारंटाइन में हुआ।
क्वारंटाइन में हुआ उसका रेप 7 नंबर रूम में फर्स्ट माले पे। वहाँ से जब उसके एक दिन के बाद बच्ची बेहोश हो गई, इसकी तबीयत ख़राब हो गई एकदम, तो उन लोगों ने इसको टिम्बा में भेजा उसको टेस्ट के लिए। क्वारंटाइन वाले जो जिम्मेदार है उन लोगों ने आपकी बच्ची बेहोश हुई तो उसे टेम्बा अस्पताल में भेज दिया था, बेहोशी की हालत में, एम्बुलेंस में। फोन करके बोल रहे कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी से आ जाओ। घर से मेरे 2 आदमी लोग गए वहाँ पे देखने के लिए, तो बोला उसको हमने टिम्बा भेज दिया, अब वहाँ जाओ। तो वहाँ पे गए तो बेहोशी पड़ी थी। वहाँ से फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले ये इसको जब सही है, बोले ये होश में नहीं आ रही है, इसको बोले लेके जाओ प्राइवेट में। प्राइवेट में हम लेके नहीं गए, बहुत जगह घूमे, वो लोग इतना मुंह फाड़ रहे थे पैसे के लिए, उतना पैसा मेरे पास नहीं था। बच्ची को लेके मैं घर पे गई, क्यों 8 दिन पहले मेरी बड़ी बेटी मरी, कहाँ भी इसकी बारी है बोल के मैं घर पे लेके आ गई। घर पे लाने के बाद थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो कहा है, उनकी बेटी क्वारंटाइन सेंटर में बेहोश हुई थी और बेहोशी की हालत में घर वालों को इन्फॉर्म करके उसे टेम्बा अस्पताल में भेजा गया है। क्वारंटाइन सेंटर में ही एम्बुलेंस बुलाकर टेम्बा अस्पताल में भेजा गया था और टेम्बा अस्पताल ने इनकी जो बच्ची है जिसका बलात्कार किया गया है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, उस बच्ची को एडमिट नहीं किया गया है, उस बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं लिया गया और उसे वैसे ही वापस भेज दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, चूँकि इनकी उतनी हैसियत नहीं थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लोग इलाज कर सके, तो इन्होंने अपने घर पर ही बच्ची को दोबारा लेकर चले गए। यहाँ पर दिखाई देता है कि टेम्बा अस्पताल में उस वक्त जो ड्यूटी पर जो मौजूद डॉक्टर थे, उनकी कितनी बड़ी ये लापरवाही थी कि एक मरीज़ को जो बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में आया है उसे एडमिट नहीं किया गया, उसे वापस भेज दिया गया है। जी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? बच्ची को आपने प्राइवेट अस्पतालों में लेके गए, लेकिन आपकी हैसियत न होने के चलते आपने अपने घर पर ही लेके चले गए। घर पे लेके आ गई, सब मेरे मोहल्ले वाले सब आ गए थे हमारे घर पे। किसी ने तेल मालिश किया, किसी ने प्याज काट के गरम उसको भाप दिया, सेक दिया, सरलेस को क्या उसको बोलते हो जो पानी, जो भी घरेलू आपने नुस्खे अपना कर घरेलू इलाज किए, हल्दी का पानी पिलाया इसको, सब कुछ किए। तो बच्ची 2 घंटे के बाद में होश है, मतलब टोटल 5 घंटा ये बेहोश थी, 5 घंटा ये बेहोश थी। 5 घंटे मेरे घर पे आने के बाद उसको होश आया 2 घंटे के बाद। अभी फिर इसने मुझे कुछ नहीं बोली कि वहाँ मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसने अपने हस्बैंड को बोली कि देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ। बोले तो उसके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, तेरी माँ को मालूम है क्या? तो इसने बोली मैंने घर में किसी को नहीं बोली, मैं अभी सिर्फ आपको बोल रही हूँ। वो आदमी ने भी क्या बोला, उसके दोस्त के घर पे लेके जाके हाथ में कुरान शरीफ लेके कहते तू भी कसम खा, मैं भी कसम खाता हूँ, तू भी किसी को नहीं बोलना, मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं मुझे बोल। इसकी आवाज़ उसने पूरा टेप करा सामने फ़ोन रख कर, ये सब बोलते गई। इसने क्या किया, 3 दिन के बाद काजी लेके आया, 8-9 आदमी लेके आया, 5-6 औरतों को लेके आया, तलाक दे के चला गया। और तलाक भी इसकी तरफ से लिया ताकि मतलब मैं सेफ रह जाऊँ। तलाक भी इसकी तरफ से लेके चला गया, बच्चा लेके गया। अब आप ये बताएं कि आपको बच्ची ने कब बताए कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ में रेप? बाहर से मालूम पड़ा, जो उसका आदमी ने जो रिकॉर्डिंग किया था ना, वो उसे किसी और को सुनाया था, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि आपा तो तुम्हारी बेटी पेट से है। मिले बेटा मुझे नहीं पता है। बोले हाँ, बोले ये भैया बच्चा बोले क्वारंटीन का है, बोले ये वहाँ उसके साथ में आपका रेप हुआ, ऐसा हुआ, आप कुछ बोलो कुछ करो। मैं क्या बोलूँ? आपने फिर अपनी बच्ची को नहीं पूछा कि क्यों तूने इस बात को दबाए रखा, क्यों उसने नहीं बोली? तो क्या वजह थी कि आपको उसने नहीं बताई? डर के नहीं बताई थी, डर के नहीं बोली थी कि अम्मी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम हार्ट के मरीज हो। मैं इसके लिए बोली, मैं अपने हस्बैंड को बोली थी क्यों मेरा दुख सुख बांट लेगा। तो उसने मुझे एकदम बोले नंगा कर दिया। आज तो बोले पूरी नंगी हो ही गई, जलील हो ही गई, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। अब मुझे चाहिए बोले इसका इंसाफ, जो मेरे साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना हो। तो आप ऐसा आपके ये समझ में आया उस वक्त कि बच्ची को जिसने बलात्कार किया था उसने डरा के रखा था, धमका के रखा था कि तू किसी और को बोलोगी तो तेरे बच्ची को, उसकी जो बच्ची है उसको मैं मार दूंगा। इसलिए वो आपको भी नहीं बोल पाई, किसी और को नहीं बोल पाई। और उसने उसने एक उम्मीद से कि मेरा शोहर जब मैं इसको बात बताऊंगी तो मेरा साथ देगा और वो मेरे कदम से कदम खड़ा रखेगा, और लेकिन उसने आकर तलाक दे दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर आप ये सब पूरा मामला आपका जो हो रहा है, इसमें फिर आप कहाँ पर गए, किससे आपने इंसाफ मांगा, किस तरह आप आगे कदम बढ़ाए अपने इंसाफ पाने के लिए? इसके बाद फिर मैं वो हमारे जो भाई है, मुँह बोले भाई है, रमज़ान खत्री साहब, उनके पास मैं गई, उनको मैंने सब बोली कि देखो ऐसी बात ऐसी भाई मैं बोली। तो बोले आपा ये बात कब की है? तो मेरे भाई इसको 3-4 महीने हो रहे फ़िलहाल। तो मैं आई थी 2 बार, ऑफिस मतलब बंद था, तो मेरे को भाई नहीं मिले थे, कल मुझे मिले, तो सब उनको मैंने पूरा बोली हूँ। तो बोला आपा चलो ठीक है, हम लोग
करते बच्ची के लिए, इतना बड़ा काम हो गया बोले। तो आज हम लोग भाईंदर में आए थे, पालिका में आए थे हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग ने कमिश्नर साहब से मिले, मेयर से भी मिले। तो उन्होंने बोला तुम लोग 9 घर पुल चौकी में जाओ, उसके नाम से कंप्लीट करो, आगे हम लोग है, सब साथ देंगे। और मेरा पूरा हेल्प करने वाले खत्री साहब है। एक लाइन में आप बताइए कि आपका पूरा जो परिवार आज टूट चुका है। आपकी बेटी, बड़ी बेटी की मौत हो गई है, उसकी जो बेटी थी उसको दादा दादी के पास में लेके चले गए हैं। छोटी बेटी, उसका साथ में बलात्कार हुआ है। उसकी जो बेटी थी, जो पहली की जो बच्ची थी, उसको भी उसका बाप लेके चला गया है। उसका तलाक भी हो चुका है। इन सब के पीछे आप क्या वजह मानते, क्या आपको लगता है कि अगर आप सरकारी टेम्बा अस्पताल में नहीं जाते तो इतना सब नहीं होता? इतना सब नहीं होता था, सही बात है। आज जो भी मेरे साथ में जो भी हुआ है, हाँ, इसका मेन कारण है टिम्बा हॉस्पिटल। आज मेरा पूरा घर, मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है। बड़ी बेटी का इंतकाल हुआ, उसके बच्चे बिखर गए। छोटी बेटी का तलाक हो गया, उसकी बच्ची उसकी तरफ मतलब दूर हो गई। आज मेरा घर नहीं रहा, सन्नाटा हो गया मेरे घर पे, मातम हो रहा है हमारे घर पे। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? टेम्बा हॉस्पिटल। यहाँ हम सेफ नहीं है। दोस्तों, देखा आपने कि ये एक वो माँ है जिसका पूरी तरह से परिवार बिखर गया। बड़ी बेटी की डेथ हो गई है टेम्बा अस्पताल में, कोरोना जो वजह बताई जा रही है। उसकी प्रेगनेंसी के लिए उसे एडमिट किया गया था, उसकी प्रेगनेंसी भी हो गई। बच्चा उसका सही सलामत है, जो आज अपने दादा दादी के पास में है। छोटी बेटी जिसे क्वारंटाइन किया गया था, उस छोटी बेटी का भी रेप हुआ है, उसके साथ में बलात्कार हुआ है, ऐसा छोटी बेटी ने और माँ ने दोनों ने आरोप लगाया है। इसके चलते जब ये लोग, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने जो उनके पड़ोसी सामाजिक वर्कर रमज़ान खत्री, उनसे सब बातें बताई, काफ़ी दिनों के बाद बताई। वो डर भी एक था बच्ची के मन में कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरी जो बच्ची है कहीं उसको वो आरोपी जान से ना मार डाले। इसके चलते ये सब देरी हुई है। इस पूरे मामले में जब उस रमज़ान खत्री को पता चला तो उन्होंने उसको गंभीरता से लेते हुए और किसी भी तरह इन लोगों को इंसाफ मिले, इसके चलते मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से मुलाकात करवाई, मेयर के निर्देशन में लाया और दोनों जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो नेता है, उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें नौघर पुलिस स्टेशन में भेजा है शिकायत दर्ज करने के लिए। लड़की का इस वक्त बयान होगा और बयान होने के बाद में, मामला दाखिल होने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो सरकारी टेम्बा अस्पताल है, अगर वो उनकी बड़ी बेटी को प्रेगनेंसी के चलते, डिलीवरी के चलते एडमिट किया और डिलीवरी होने के बाद में अगर उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता तो ये पूरा परिवार नहीं बिखरता। सरकारी अस्पतालों में जो लापरवाहियाँ दिखाई दे रही है और ख़ास तौर से सरकारी टेम्बा अस्पताल में जो लापरवाहियाँ डॉक्टरों की दिखाई दे रही है, उसके चलते ये पूरा परिवार आज बिखर गया है। इनके साथ में वो हादसा हुआ है कि अब वो कहीं के नहीं रहे, ना उनकी बेटी ज़िंदा रही, ना उनकी छोटी बेटी है, उसका घर टूट गया। किस तरह से ये परिवार अपने आप को संभाले, न जाने ऐसे और कितने परिवार हो गए जो ऐसे रमज़ान खत्री जैसे जो सोशल वर्कर है उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उन तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, ताकि बदनामी ना हो, डर का माहौल जो एक छाया हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारे सरकारी अस्पताल, हमारे क्वारंटाइन सेंटर महिलाओं के लिए सुरक्षित है? इस पूरे मामले में बारीकी से तफ्तीश की जाए तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल भी हमारे मीरा भाईंदर शहर में सामने आएगा और न जाने ऐसे कितने पीड़िता या पीड़ित महिलाएं आज भी हमारे शहर में हो के जो डर के मारे, बदनामी के मारे सामने नहीं आ रहे हैं और वो खामोश बैठे हैं। देखना है कि इस खबर के बाद में क्या बदलाव आता है मनपा के पूरे जो सिस्टम है उसमें, टेम्बा अस्पताल के सिस्टम में, और हमारे शहर के नेता, उनका ज़मीर अब भी जागेगा नहीं तो कब जागेगा? आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।